हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गैनएक्साई एनालिटिक्स लिमिटेड का जिस आईपीओ का डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस का सर अप्लाई करे या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या ले, और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 5 को ओपन हुआ था 9 जून को, कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। और अगर हम बात करें 12 जून का लिस्टिंग डेट है, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 110 टू 116 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 55 करोड़ का इशू साइज, 47.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया। चॉइस सिक्योरिटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर और कंपनी का एनएसई एसएमई पर लिस्टिंग किया जा रहा है। 10 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अलॉटमेंट डेट 10 जून का, 11 को रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। और अगर हम बात करें ऑफर का, तो यहाँ पे ऑफर जो दिया गया है, QIB 18.2%, बिग एचएनआई 9.1%, स्मॉल एचएनआई 4.5%, रिटेल 31.9% ऑफर दी गई है। और यहाँ पे रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय कैटेगरी में और मैक्सिमम बिग एचएनआई लिमिट नहीं है, लेकिन एम्प्लॉय कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, एम्प्लॉय किसी भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट, और एम्प्लॉय में ओनली 2 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो एंकर से 15 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे, तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए, तो इसमें जो सब्सक्राइब किया गया है, QIB अंडर सब्सक्राइब है, और स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। जो कि QIB 50% सब्सक्राइब किया, ओनली 4.3 लाख शेयर्स बीट किया, 5 करोड़ का 1 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। एचएनआई 1.24 टाइम सब्सक्राइब, 86 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। और जो कि एचएनआई फुल्ली थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। रीजन बिग एचएनआई जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, 1.4 टाइम सब्सक्राइब किया गया, ओवर सब्सक्राइब है, 4.3 लाख शेयर्स ऑफर था, 6.2 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.2 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 84% सब्सक्राइब है, 1.8 लाख शेयर्स बीट किया, वो 2 करोड़ का। रिटेल में 42% सब्सक्रिप्शन हुआ, अंडर सब्सक्राइब है, 6.4 लाख शेयर्स का बीट किया, 7.4 करोड़ का, 267 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस, सिर्फ बिग एचएनआई में ओवर सब्सक्राइब, बाकी कैटेगरीज में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 60% सब्सक्रिप्शन, 19.2 लाख शेयर्स बीट किया, 22 करोड़ का, 370 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि ओवरऑल अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। अगर हम जीएमपी की बात करेंगे, तो कंपनी का जीएमपी 3 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 2.6% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि फ्लैट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 119 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 3600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट मिल सकता है। बिजनेस की बात करेंगे, तो देखिए कंपनी का बिजनेस वन लाइन में अगर बात करें, तो टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में इंगेज है, जो कि टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिला है। यहाँ पे देखिए टॉप एंड बॉटम लाइन कंसिस्टेंटली ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी रिसेंटली जो है लास्ट फाइनेंशियल में 28.9 करोड़ का रेवेन्यू, और अभी रिसेंटली 9 मंथ्स में 64.5 करोड़ का रेवेन्यू है। लेकिन प्रॉफिट अगर देखा जाए, तो क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है, स्पेशली 24 से। और ये जो जंप हुआ है ना, ये मतलब कि जंप जो कर रहा है, ये बहुत ही डाउट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंट सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। इसके कॉम्पिटिटर है, रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स की बात करें, तो मेथड ऑफ सॉफ्टवेयर, लॉजिशियल सॉल्यूशंस, वर्कमेट्स, कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस, इसके रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स है। और कंपनीज की बात करेंगे, तो एओन टेक सॉल्यूशंस, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये भी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपेमेंट या प्रीपेमेंट, कैपेक्स करना चाहता है, न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलपमेंट करने के लिए, एक्सपेंस मीट करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROECE 51.3, RONW 51, PAT मार्जिन 16.6, EBITDA मार्जिन 29.5%, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम का, PB है 5 और P रेशियो 23.4 टाइम का। प्रोमोटर है प्री इशू 90.3%, पोस्ट इशू 66.5%। मार्केट कैप 208 करोड़ का राउंड होगा। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया, एग्रेसिव प्राइस रखी गई, मतलब कि ओवरली प्राइस रखी गई है। अगर हम बात करें इस कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए, तो कंपनी AI, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है स्ट्रेंथ में। और AI ड्राइवन बिजनेस इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स, ऑटोमेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी फोकस्ड बिजनेस मॉडल है, जो कि स्केलेबिलिटी ऑफर करता है। रिलेटिवली फिजिकल एसेट्स का जो रिक्वायरमेंट होता है बहुत कम, क्योंकि इसमें फिजिकल एसेट्स का रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है AI सेक्टर में। और स्ट्रॉन्ग फोकस है AI, ML और डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस पर।
और डिमांड ग्रो कर रही है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन पर, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है, एक्सपर्टाइज है जिनका एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। और भी कंपनी उन बिजनेसेस को सर्व करती है जो ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की मांग करते हैं। वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली बहुत ही स्केल जो है बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज ग्लोबल एआई और एनालिटिक्स कंपनी से कंपेयर करेंगे। और बिजनेस हेवली डिपेंड करता है कंटिन्यूअस इनोवेशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स पर। हाई डिपेंडेंस है स्किल्ड एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट पर। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है क्योंकि मेजर एंटरप्राइज क्लाइंट्स अगर स्पेंडिंग रिड्यूस करता है तो इम्पैक्ट कर सकता है। रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप है जिसमें कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रही है जनरेटिव एआई और एंटरप्राइज ऑटोमेशन, एडवांस्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस के लिए। और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड कर रही है जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज कर सकता है। एआई एडॉप्शन का इंक्रीज हो रहा है अलग अलग इंडस्ट्रीज में जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग में, जिससे कंपनी का डिमांड इंक्रीज हो सकता है। और प्रोप्राइटरी एआई प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स को डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स ग्रो कर रही है जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए क्रिएट कर सकता है। और थ्रेट की बात करें तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ग्लोबल टेक्नोलॉजी, एआई और डेटा एनालिटिक्स कंपनी से। और रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस ऑब्सोलीट बना सकता है। डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के कारण एंटरप्राइज एंड टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकती है। टैलेंट एक्विजिशन, रिटेंशन चैलेंजेस के कारण ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ग्लोबल एआई एनालिटिक्स कंपनी से कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड एआई और एंटरप्राइज एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अदर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स फर्म से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो इनोवेशन, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और एआई ड्राइवन बिजनेस सॉल्यूशंस पर compete कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है एआई एनालिटिक्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है एंटरप्राइज एआई एडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और एक क्लाइंट रिलेशनशिप के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात कर देखिए थोड़ा रिस्की आईपीओ, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, अच्छे से एनालाइज किए है, रिस्क सीकर से, तो आप मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।